So let us start with revising quickly what was conical pendulum. तो अगर आपको याद होगा अच्छे से conical pendulum मतलब हमारे पास एक simple pendulum ही है. We have a simple pendulum. इस simple pendulum को हमने displace कर दिया था. तो if you remember, to displace this simple pendulum and then इसका जो bob है, इसका bob मतलब ये जो नीचे heavy mass लगाया है, you give it a push. आप इसको horizontal direction में push कर देते हो, so that it starts performing horizontal circular motion. तो bob of the pendulum performs horizontal circular motion, but this string, ये जो string है, it makes a cone. ये जो string है, it makes a cone and the bob performs horizontal circular motion. तो यहाँ पे जो ये angle बना था, इसको हमने बोला है semi vertical angle. So this angle so formed is called as semi vertical angle theta. Now in this case, at any displaced position, मतलब bob किसी भी position पे होगा, for example B position पे है, तो in this case the forces acting on the bob where, अच्छे से याद होगा अगर आपको, तो forces acting on the pendulum एक था mg and mg is vertically downwards. So you have this mg force over here. mg is downwards. Tension T in the string is towards the point of suspension. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल. तो ये था आपके पास t cos थीटा और यहाँ पे आपके पास आया था t sin थीटा. तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन. तो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, t cos थीटा इज बैलेंसिंग mg. t sin थीटा कहाँ पे है? टुवर्ड्स सेंटर. और क्योंकि मोशन सर्कुलर है तो विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड t cos थीटा इज बैलेंसिंग mg. राइट. तो t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. फिर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दोगे. When you divide equation 2 by equation number 1, dt gets cancelled. Sin theta by cos theta, mv square by r upon mg, m also gets cancelled. You have tan theta equal to v square by rg. So v square is rg tan theta, v is under root of rg tan theta. हमें फाइंड करना था ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. तो वो फाइंड करने के लिए यू शुड नो v is equal to r ओमेगा है. और इस डायग्राम से अगर आप tan थीटा फाइंड करते हो तो tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब tan थीटा इज r अपॉन h. तो v की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे r ओमेगा एंड tan थीटा की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे r by h. गुड. देन r into r स्क्वायर और रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? r. r gets cancelled. ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g by h. राइट. तो आपको मिल गया ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड अंडर रूट ऑफ g by h. देन हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड. मतलब ये जो बॉब था, पेंडुलम का जो बॉब था, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? द टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नथिंग बट टाइम पीरियड. तो टाइम कैसे फाइंड करते हो? पहले तो पता होना चाहिए स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम पीरियड आई विल डिनोट बाय t1. क्यों t1? क्योंकि t इज फॉर टेंशन. तो t1 इज फॉर टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड अगर आपको फाइंड करना है तो डिस्टेंस, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बॉब? 2πr. स्पीड कितना है? v. 2πr अपॉन v. v इज अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा. 2πr को अलग कर लो, r को इस स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर करके लेके आना पड़ेगा. तो यू विल हैव 2π अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाय rg tan थीटा. r और r कैंसिल्ड आउट. तो यू हैव टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा. राइट. दिस इज व्हाट यू गेट. देन फ्रॉम फिगर व्हाट यू सी इज sin थीटा. sin थीटा क्या आता है? व्हाट इज sin थीटा? अपोजिट साइड मतलब r, बाय हाइपोटेन्यूज मतलब l. तो sin थीटा इज r by l.
तो r इक्वल टू l sin थीटा, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे हियर। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r की जगह पे l sin थीटा, डिनोमिनेटर में था g tan थीटा, बट tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा कैंसिल हो गया था। तो फाइनली यू गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g, राइट। या फिर ये एक तरीका है टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। देयर इज आल्सो वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग आउट टाइम पीरियड, दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ओमेगा क्या मिल गया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा आपको 2 पाई बाय ओमेगा, बट ओमेगा क्या था रूट ऑफ g बाय h, राइट। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ बाय रूट ऑफ g बाय h था, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाय g। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, आपने इसको न्यूमरेटर में भेज दिया तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो अंडर रूट ऑफ h बाय g। देन इफ यू सी द डायग्राम अगेन, cos theta, what is cos theta? Adjacent upon hypotenuse, तो h by l, तो cos theta here is h by l, तो h क्या मिल गया l cos theta, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो you will get time period equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ h मतलब l cos theta by g। फिर हमने देखा अगर एंगल स्मॉल हुआ तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है थीटा, वेरी गुड। तो यू विल गेट टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। अब लास्ट जो हमको फाइंड करना था दैट वाज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर एंड ऐड। तो इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करना है और इक्वेशन नंबर 2 को भी स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट विल यू गेट इज वेरी सिंपल थिंग। स्क्वायर ऐड करोगे तो t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, राइट। तो t स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो अगले स्टेप में उसको 1 सब्स्टिट्यूट कर देना। देन mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, व्हाट यू कैन डू हियर इज, आपको ऑलरेडी पता है tan थीटा क्या आया था हमारे पास v स्क्वायर बाय rg। कहां से आया था ये कहां से आया था, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg, बट फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इज इक्वल टू r by h, tan theta is equal to r by h, tan theta is equal to r by h and tan theta is equal to v square by rg also। तो हमारे पास ये दोनों tan theta के इक्वेशंस है v square by rg and r by h, so you will get v square by rg equal to r by h, right। हमारे पास जो टेंशन का इक्वेशन आया उसमें जो सेकंड टर्म था यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r है, mv स्क्वायर बाय r है, हमें क्या मिल गया v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू r बाय h। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ g को शिफ्ट कर दो, g को शिफ्ट कर दिया मतलब g को यहाँ लिख दिया तो यहाँ से हटा देंगे, राइट। फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा mv स्क्वायर बाय r mrg बाय h। तो यू विल गेट mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय r एज mrg बाय h। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस अल्टीमेटली you will get tension equal to under root of mg square plus mrg by h का स्क्वायर। mg दोनों का स्क्वायर कॉमन, तो पहले टर्म में क्या बचा 1 प्लस दूसरे में क्या बचा r by h का स्क्वायर। mg स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर, तो mg under root of 1 plus r by h, this is what we get, this is tension in the string। अब
देन वी स्टार्टेड विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कल मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट वी वांट टू डू इज, हमको देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास मतलब सारा का सारा मास एक पॉइंट में है। पॉइंट मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और इसमें भी हमको दो केसेस डिस्कस करने हैं। केस नंबर 1, पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो ये जो केस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्ट्रिंग रस्सी, उसके नीचे आपने पॉइंट मास लगा दिया एंड देन यू आर making it move in vertical circles. So what you have is have a string. A string के नीचे you have point mass और आप क्या कर रहे हो, इसको vertical circles में घुमा रहे हो, something like this, right? तो एक step यहाँ पे important है. We want to study vertical circular motion. वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसका? पॉइंट मास का। उसमें पहले केस में आपके पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और आपको पता होना चाहिए कि द स्ट्रिंग, रस्सी कैन बिकम लूज। फॉर एग्जाम्पल so this is the best example that you can have, right? It's just like a pendulum. Good. अब अगर ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे गया, राइट, एंड इफ देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन अगर खत्म हो गया, क्या होगा? इट डायरेक्टली कम्स डाउन विदाउट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक पेंडुलम है, मतलब एक स्ट्रिंग है with a point mass at its bottom. This is oscillatory motion. लेकिन if I give it sufficient velocity, it starts performing circular motion. तो ये याद रखना, स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, याद रखना, जब ये जो मास था, ये जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया और अगर सफिशिएंट टेंशन नहीं हुआ, टेंशन जीरो हुआ, तो इट डायरेक्टली फॉल्स डाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय द वे, जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो देयर इज अ लोएस्ट पॉइंट, मतलब पार्टिकल ये जाएगा लोएस्ट से ऊपर हाईएस्ट पे, देन हाईएस्ट से वापस आएगा लोएस्ट पे। तो हम पहले पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। लेट अस से दिस इज लोएस्ट पॉइंट बी। लेट अस टेक अ हाईएस्ट पॉइंट, इसको ये बोल देंगे ए। लेट अस टेक मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स भी है यहाँ पे। लेट अस कॉल दैट एज सी एंड डी। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको सी बोल रहे हो, किसको सी बोल रहे हो, डजंट मैटर रियली, राइट? तो ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट डायग्राम, देन एक्सप्लेन द सिचुएशन। क्या है आपके पास? कंसीडर मास अटैच्ड टू वन एंड ऑफ inextensible string and world मतलब WHIRLED, वर्ल्ड। सुना ना, वर्ल्ड। तो वर्लपूल का मतलब ये होता है, वर्ल्ड मतलब गोइंग इनटू सर्कल्स, राइट? तो सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन दिस, वी हैव टू राइट दिस डाउन। तो पहले लिख लेते हैं इसको। कंसीडर अ पॉइंट मास M
attached to one end of the string and is whirled into vertical circular motion. Vertical circular motion. Right. उसके बाद, since this motion is under the influence of gravity, the speed of this bob will go on decreasing as the bob goes upwards and increases as it comes downwards. मतलब the speed is varying from maximum value at lowest point to minimum value at highest point. So, since the motion of the bob is under the influence of gravity, hence the speed varies from maximum value कहाँ पे है maximum value? At lowest position to minimum value. minimum कहाँ था? highest पे. तो minimum value at highest position. तो इतना एक्सप्लेन करना इज सफिशिएंट. इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, एग्जैक्टली बॉब कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर बॉब हाईएस्ट पोजीशन पे है तो टेंशन यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड्स विच इज TA. अगर बॉब लोवेस्ट पोजीशन पे है तो टेंशन आएगा अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर को मैं बोल देता हूँ O. राइट. तो यू हैव टू एक्सप्लेन. और बाय द वे, ये जो लेंथ था किसका? रस्सी का. ये क्या बन जाएगा? रेडियस. तो R विल बी इक्वल टू L. तो पहले एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो. लेट A क्या है? हाईएस्ट पोजीशन. B क्या है? लोवेस्ट पोजीशन. C और D क्या है? मिडवे पोजीशंस. सेंटर पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स. तो A इज हाईएस्ट पोजीशन, B is lowest position, C and D are midpoints या फिर midway positions. Right. This is what you have. अब जब ऑब्जेक्ट A पे होगा तो कुछ स्पीड होगा VA, B पे होगा तो कुछ स्पीड होगा VB, C पे कुछ स्पीड होगा VC and D पे VD. तो लिख देना VA be the speed at A, VB be the speed at B, VC and VD be the speeds at C and D respectively. और ये दोनों सेम ही आते हैं, हम लोग देखेंगे. तो स्पीड्स at C and D respectively, and they will be equal. We will find it out. Then TA is tension at point A, tension at position A. किसमें टेंशन? स्ट्रिंग में. तो TB is tension at position B. R equal to L be the radius of circular motion. Right. तो पहले थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन कर दो क्योंकि मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा आपको. इट इज सो सिंपल. डायग्राम
बेसिक जो आपको एक्सप्लेन करना है वो। नाउ यू स्टार्ट विद डिराइविंग द इक्वेशंस। देखो अभी करना क्या है, हमारा टास्क क्या है। तो फिजिक्स को याद कैसे रखना होता है ये समझ लोगे तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, पार्टिकल लोवेस्ट से मिड पॉइंट से हाईएस्ट पे जा रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ऊपर, मतलब स्पीड चेंज हो। तो हमारा टास्क ये है, नंबर वन स्पीड फाइंड करो कहाँ पे, ए पॉइंट पे। नंबर टू टेंशन का इक्वेशन निकालो कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। नंबर थ्री काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। काइनेटिक और पोटेंशियल मिल गया तो क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट का हो गया। अब लोवेस्ट पॉइंट पे भी सेम करना है। लोवेस्ट पॉइंट पे भी आपको क्या क्या फाइंड करना है, सेम स्पीड, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इक्वेशन फॉर टेंशन, राइट। So we will start with highest point first. So let us talk about highest point. At highest point, at highest position A, what is happening at highest position A? तो जैसे ही आपने हाईएस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाया, विच आर द फोर्सेस एक्टिंग, टेंशन टी ए। टेंशन हमेशा कहाँ होता है, जहां पे रस्सी को आपने पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है मतलब कहाँ पकड़ के रखा है, सेंटर में। तो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टेंशन इज टुवर्ड्स सेंटर। एंड वेट, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, वेट एम जी वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस है टुवर्ड्स सेंटर। तो forces acting are mg and ta, both are pointing towards the center. So forces acting when the bob or the point mass, when the mass is at a, are number one tension ta, acting downwards, acting towards center, Number two, weight mg, ये कहाँ पे है, ये भी एक्टिंग डाउनवर्ड्स है, मतलब एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर है, डाउनवर्ड्स। और अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बताया था कि आपको जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो विच फोर्स इज नेसेसरी, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, दोनों टुवर्ड्स सेंटर है, तो दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। Therefore, tension TA and weight mg together provides centripetal force, provides necessary centripetal force. अब TA plus mg equal to mva square by r, where va is speed at position A. Speed at position A. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. Very important. अब again going back to this example. अब ऐसा है, if you see, जब इसको मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन दूंगा, राइट, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम एक स्पीड होना चाहिए। अगर उतना स्पीड नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ जाने की जगह पे, मतलब सर्कल में जाने की जगह पे नीचे आ गया मतलब स्लैक होना बोलते हैं, लूज होना। किसको लूज होना, स्ट्रिंग को लूज होना। तो द आइडिया हियर इज, if the particle is supposed to perform vertical circular motion, it should have some minimum speed at the highest position. हाईएस्ट पोजीशन पे उसका स्पीड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो तो सीधा नीचे।
ऐसे for the point mass to perform circular motion at highest point, the speed must have some minimum value. इसका मतलब VA cannot be equal to 0, right? Now, अगर VA 0 हुआ मतलब टेंशन इज 0, right? That is, it means tension TA cannot be equal to 0, right? टेंशन TA 0 नहीं हो सकता, 0 छोड़ के कुछ भी होगा, वेरी स्मॉल वैल्यू भी चलेगा, 0.0001 भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में TA इक्वल टू 0 डालो, लेकिन TA इक्वल टू 0 डालोगे तो जो VA का वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम हो गया, उससे कम नहीं हो सकता। उससे कम होना मतलब TA की वैल्यू 0 होना, राइट? पहले तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर बोलते हैं चलो करके देखते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी पता है ना हमको, वहाँ खतरा है, चलो जाके देखते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही है। सो लेट TA इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा 0 प्लस mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से आपको मिलेगा mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r, mm कैंसल, तो va स्क्वायर इक्वल टू rg, तो va इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। तो ये मिल गया आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। इससे कम हुआ तो ऑब्जेक्ट गया, इससे कम हुआ तो ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, right? So this is the minimum speed, at highest position, then मैंने इसे बताया था आपको, नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट इक्वेशन फॉर टेंशन। वो तो आ गया, सिर्फ mg को वहां शिफ्ट कर दोगे, मिल गया इक्वेशन फॉर टेंशन। सो देयरफॉर इक्वेशन फॉर टेंशन at highest position is TA equal to mva square by r, minus mg। ये भी बाद में काम में आएगा, लिख के रख देते हैं। अब अगला टास्क क्या था? टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी at highest position is half mv square। तो काइनेटिक एनर्जी at A is half mva square, which is half mva square rg, तो mrg। Similarly, potential energy at A is, पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालते हो? mgh, किसका h? A का h, हाइट ऑफ द पॉइंट A। लेकिन हाइट मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, कहीं से तो मेजर करेंगे ना हम लोग। तो हम क्या करते हैं, B पॉइंट को ग्राउंड मान लेते हैं, या फिर B पॉइंट को मान लेते हैं रेफरेंस। मतलब ये जो B पॉइंट है, इट इज वेरी नियर टू द ग्राउंड, राइट? तो इसको हम बोल देंगे ग्राउंड लेवल या फिर रेफरेंस। ये हमारा रेफरेंस है, मतलब हम लोग यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करने वाले हैं। तो ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस r, मतलब कितना? 2r। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2r, तो ये मिल जाएगा mg इंटू 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 2mgr,
correct. Then total energy, therefore total energy at point A is kinetic plus potential, kinetic plus potential. काइनेटिक कितना था, हाफ mgr, ये कितना आया 2 mgr, राइट। अभी वो थोड़ा सा स्कूल से बाहर कॉमन निकालोगे, फिर बोलोगे हाफ प्लस 2, मतलब फिर बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ करना नहीं वैसे, हाफ इज हाफ, 2 दो में आधा ऐड किया तो ढाई होता है, और ढाई होता है 5/2, तो डायरेक्टली लिख देना यहाँ पे 5/2, 5/2 mgr। ये मिल गया आपको टोटल एनर्जी, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब हमें देखना है लोएस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द स्पीड। सो एट लोएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पोजीशन बी, तो वापस से वही स्टोरी, सेम स्टोरी रिपीट्स। द फोर्सेस एक्टिंग एट पोजीशन बी आर, द फोर्सेस एक्टिंग एट बी, दो फोर्सेस है यहाँ पे भी, यू विल सी। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बता दिया, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे रस्सी को बांधा है, कहाँ बांधा है, सेंटर की तरफ, तो टीवी इज अपवर्ड्स। बट व्हाट अबाउट वेट, weight is downwards, weight mg is acting vertically downwards. And well, by the way, which force is necessary for circular motion, उसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर। अब समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ, टग ऑफ वॉर, पता है ना टग ऑफ वॉर, एक रस्सी को दो एंड से खींच रहा है और बीच में कुछ तो आपने लगा के रखा है, राइट, जो कुछ भी लगाया होगा, तो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है सर्कुलर मोशन होने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है, राइट। तो सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। अगर mg ज्यादा हो गया कंपेयर टू dv, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आ जाए, अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने के लिए कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, mg या tv, बड़े फोर्स में से, क्योंकि आप टीबी में से, टेंशन टीबी में से एक स्मॉल फोर्स को माइनस करोगे तब जाके रिजल्टेंट मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो ये याद रखना, ऐसे केसेस में रिजल्टेंट फोर्स शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स सेंटर। इसके लिए सेंटर की तरफ का फोर्स टीबी इज ग्रेटर देन mg। तो लेट अस फर्स्ट मेंशन दैट कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है, पहले वो लिख लेते हैं। फोर्सेस एक्टिंग आर वेट mg, vertically downwards, and tension TB वर्टिकली अपवर्ड्स भी बोल सकते हो, टुवर्ड्स द सेंटर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट। अब आप बोल सकते हो द रिजल्टेंट ऑफ इसका रिजल्टेंट TB and mg provides necessary centripetal force, therefore you can write down TB minus mg equal to mvv square by r, equation number 4, राइट। यहीं से आपको टेंशन एट बी मिल जाएगा, TB इक्वल टू mvv स्क्वायर बाय r प्लस mg, इक्वेशन नंबर 5। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे बीच में प्लस है और इन दिस केस इट इज माइनस, तो इतना ही फर्क है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन के बीच में आता है माइनस साइन, लोएस्ट पॉइंट पे आता है प्लस साइन, तो यू हैव अ प्लस साइन ओवर हियर। गुड। अब क्या करना था,
क्या करना है हमको, स्पीड फाइंड करना है। किसका स्पीड, बॉब का स्पीड। कहाँ पे, लोवेस्ट पोजीशन पे। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो डू यू नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, conservation of energy, total energy कहाँ पे, ए पॉइंट पे इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कहाँ पे, बी पॉइंट पे या फिर सी पॉइंट पे या फिर डी पॉइंट पे या किसी भी और पॉइंट पे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, पार्टिकल कहाँ पे है डजंट मैटर, पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, कहीं पे भी होगा, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। गुड, देन व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए, 5/2 mgr, and at b it is kinetic energy plus potential energy, right? So 5/2 mgr, kinetic energy is half mvb square, potential energy is mghb। but wait a minute, मैंने b पॉइंट पे तो रेफरेंस सेट किया है, मतलब मैं डिस्टेंस को b से मेजर कर रहा था, तो हाइट ऑफ b इज 0। जहां से डिस्टेंस मेजर करोगे उस पॉइंट का डिस्टेंस 0 ही होता है। आप हाइट कहां से मेजर कर रहे हो, b पॉइंट से, तो b पॉइंट का हाइट कितना हो गया, 0। तो पुट hb इक्वल टू 0, बट हाइट ऑफ पॉइंट b इज 0। तो ये मिल जाएगा 5/2 mgr इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर प्लस 0। कैंसल 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 कैंसल, तो vb स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 5rg, मतलब vb कितना मिल गया, √5rg, राइट। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले मैंने बता दिया था कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड सबसे कम होगा और वो हमारे पास आया था √rg। बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा, लोएस्ट पे ये आया 5rg, तो मिड पॉइंट पे इन बिटवीन आएगा, मतलब √rg और √5rg के बीच में आएगा, वो भी कर लेते हैं। तो एट मिड पॉइंट्स लेट अस डिराइव speed at midpoints, at midpoints C and D। यहाँ पे हमको फोर्सेस की बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हमको टेंशन फाइंड करना नहीं है, हमारा टास्क था टू फाइंड आउट टेंशन ओनली एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे भी आप वही बोलोगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी कितना था, 5/2 mgr, और टोटल एनर्जी एट सी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो 5/2 mgr इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर प्लस mghc, सी या डी जो भी पॉइंट होगा। अब C या D पॉइंट का हाइट कितना है, यहां से यहां तक, मतलब कितना रेडियस, तो दिस इज नथिंग बट r। तो यू विल पुट हियर hc इक्वल टू r, बट hc इज इक्वल टू r। तो क्या मिल जाएगा आपको, 5/2 mgr हाफ mvc स्क्वायर प्लस mgr। तो 1/2 mvc स्क्वायर इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर लो, 5/2 mgr माइनस mgr, 1.5 था, उसमें से एक गया, कितना बचेगा, 1.5, मतलब 3/2। तो यह आ जाएगा 1/2 mvc स्क्वायर इक्वल टू 3/2 mgr। कैंसल 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 कैंसल, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 3rg, तो vc इक्वल टू √3rg।
तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि रूट ऑफ आरजी और रूट ऑफ 5rg के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे स्पीड आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ 3rg। तो हमारा जो भी डेरिवेशन है इट इज ऑल करेक्ट, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही वैल्यूज हमको मिल रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे लोवेस्ट स्पीड, लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट स्पीड, मिड पॉइंट पे इन बिटवीन। गुड। अब एक लास्ट चीज रह गई, आपने देखा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट TA का इक्वेशन, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट TB का इक्वेशन। अब फाइंड करना है कि डिफरेंस कितना, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड lowest point. So difference in tension between lowest and highest point. Difference in tensions between lowest and highest positions, between lowest and highest. बहुत सिंपल है, very simple thing. It is a very simple thing, provided you have understood this topic. करना क्या है, TB का इक्वेशन पता है TB का इक्वेशन, we know that, अभी भी बताया था मैंने TB का इक्वेशन, TB इक्वल टू m VB स्क्वायर बाय r प्लस mg, और TA इज m VA स्क्वायर बाय r माइनस mg। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, क्यों सब्ट्रैक्ट, क्योंकि क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस 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 एंड माइनस, तो तीनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा TB माइनस TA, तो TB माइनस TA इक्वल टू m VB स्क्वायर बाय r माइनस m VA स्क्वायर बाय r। m बाय r कॉमन, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर है ना, m VB स्क्वायर बाय r माइनस m VA स्क्वायर बाय r, तो m बाय r कॉमन, तो क्या मिलेगा, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इंटू m बाय r। और यहाँ पे mg माइनस ऑफ माइनस प्लस mg प्लस mg 2mg, राइट। बट डू यू रिमेम्बर कि हमारे पास VB स्क्वायर था 5rg और VA स्क्वायर था 3rg की rg। गुड, सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर टेंशन एट B माइनस टेंशन एट A इक्वल टू m बाय r 5rg माइनस rg प्लस 2mg, मतलब दिस इज इक्वल टू m बाय r, 5 में से एक गया 4, 4rg प्लस 2mg, कैंसल एंड कैंसल, तो 4mg plus 2mg 6mg, thus the difference in tension between lowest and highest point is 6mg. This is actually a joke. Yes, अभी बुक में ऐसा लिखते तो लिखना पड़ता है मुझे भी, लेकिन जोक कैसे बता देता हूँ। जोक ऐसे कि आपको ऑलरेडी TB का इक्वेशन पता है, क्या था TB का इक्वेशन, m VB स्क्वायर बाय r प्लस mg। इसमें आपको ये भी पता है VB कितना VB स्क्वायर 5rg, तो m r VB स्क्वायर इज 5rg प्लस mg, कैंसल एंड कैंसल, तो TB कितना आ गया 5mg प्लस mg 6mg, करेक्ट। तो TB माइनस TA ये आ गया 6mg, लेकिन आपको याद है हमने VA की वैल्यू निकालने के लिए TA क्या लिया था, खत्म, राइट। अभी ऐसा करना है, ऐसा करो, ये करना है, ऐसे, राइट। तो कुछ नहीं है, TB का इक्वेशन है, उसमें VB की वैल्यू डालनी है, क्योंकि ये तो वैसे भी जीरो है ना, तो अभी बुक का तरीका लिखेगा, बुक को फॉलो करना, तो करो, खुद का लॉजिक अप्लाई करना, राइट। तो बोलना बट TB इक्वल टू m VB स्क्वायर प्लस mg, बट VB स्क्वायर इज 5rg, तो TB मिल गया 6mg, TA तो वैसे भी जीरो है, तो TB माइनस TA इज 6mg, क्लियर, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ।
तो अगर ये समझा है तो इसका पार्ट टू, इसका पार्ट टू है। देखो पहले पार्ट पे हमने क्या बोला, पहले पार्ट में हमने बोला यहाँ पे पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जगह पे ले लेते हैं रॉड। पार्ट टू, पॉइंट मास टाइड टू अ रॉड, पॉइंट मास टाइड टू अ रॉड। ये ज्यादा इजी है, इट इज सिंपलर, वेरी वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि रॉड, रॉड इज सपोज टू बी रिजिड। यू नो व्हाट इज रिजिड? पता है? रिजिड बॉडी मतलब अ बॉडी जिसपे कितना भी फोर्स लगा दो उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये एक रॉड है, उसके नीचे व्हाइट कलर का जो दिख रहा है दैट इज पॉइंट मास, राइट? तो अब होगा क्या, इफ इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ऊपर स्पीड जीरो भी हुआ, इफ एट द हाईएस्ट पोजीशन स्पीड जीरो भी हो गया, तो जो पॉइंट मास है वो नीचे नहीं गिरने वाला। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होता है, रस्सी जो होता है वो लूज हो सकता है, इट कैन बिकम स्लैक, बट रॉड, रॉड स्लैक होने वाला है? रॉड स्लैक होगा क्या? नहीं। So that is the only difference. In case of rod, in case of point mass tied to a rod, even at the highest point, the speed of the bob can be zero and you can still have circular motion. But string में अगर ऊपर speed zero हो गया तो बॉल सीधा नीचे, क्योंकि the string will become slack. So in this case, so I will first show you exact what I am saying, exact case. तो you have a rod, of course इस पे conditions है, there are conditions on this, ये rod है आपके पास, right? Then what you have is यहाँ पे एक point mass है and now this rod is made to go in vertical circular motion, something like this, right? समझ लेना, सर्कल दिख नहीं रहा, क्या करें अब, I am very poor at drawing, तो वन मोर अटेम्प्ट, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, हाफ तो हो गया, इसको पूरा भी करने की कोशिश कर ही लेते हैं, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। अरे अरे ये रोटेट ही नहीं होता है, क्या करेंगे? ठीक है, ये जिद्दी है, नो इश्यूज, तो हम भी हमारा जिद पूरा ही कर लेंगे, हो गया कंप्लीट, मोर और लेस सर्कल, राइट? एनीवेज, अब ऐसा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, highest point पे you will get something like that, right? With center, with center, यहाँ पे आपके पास एक सेंटर आएगा, you will have some center of the motion over here, इसको मान लेंगे। तो same story, B, A, C and D, right? अब only change in this case as I told you is, वापस समझना तो पड़ेगा ना, कंसीडर, क्या क्या कंसीडर किया? अ रॉड, कंसीडर अ पॉइंट मास attached to one end of a rod, so consider a point mass tied to one end of a rod, और ये जो रॉड है इसका खुद का मास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मास हो तो फिर इसका मास की वजह से भी mg और एक नीचे आ जाएगा, है ना? खुद खुद बॉब का मास m है, तो वेट कितना है बॉब का? mg, और रॉड का भी हो गया तो फिर रॉड का भी mrg, तो डबल डबल वेट, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से वेट आ रहा है, तो वैसे मत करना, इसलिए यहाँ पर लिख दो assumed to be massless, assumed to be massless and rigid, and rigid। तो हमने क्या किया, we have taken a mass, consider a mass m tied to one end of the rod and whirled in vertical circular motion, whirled in vertical circular motion, and as I told you, the only difference string in between string and rod is that the highest position पे string can become slack,
if there is no tension, but the rod will not become slack. So the only difference between string and rod, difference between string and rod is that the string can become slack at highest position, but rod does not. Rod will not become slack. Therefore, minimum velocity at point A, highest point, minimum velocity at A can also be 0. यहाँ पे 0 भी चलेगा. Therefore, VA equal to 0. मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना है? 0. फिर भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद हमको क्या फाइंड करना था? स्पीड एट बी, करेक्ट, एंड स्पीड एट सी एंड डी. तो उसके लिए क्या किया था हमने? टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन. तो वापस यहाँ पे भी वही करोगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, what you can have is total energy at A equal to total energy at B. Total energy at A is kinetic energy at A plus potential energy at A equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. Correct. Kinetic energy at A is half mVA square. Potential energy is mgHA equal to kinetic energy at B is half mVB square plus mgHB. Correct. अब ऐसा है, if you see reference level तो अभी भी कहाँ पे है? B point पे है. तो height at B is 0 and height at A is r plus r. लेकिन स्पीड एट ए 0, क्योंकि हमने पहले बोल दिया VA is 0. इसका मतलब A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0. मतलब A पॉइंट पे जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम पोटेंशियल, और B पॉइंट पे टोटल एनर्जी कमिंग फ्रॉम काइनेटिक, राइट. तो देयरफॉर 0 प्लस mgHA, HA कितना था? 2r इक्वल टू हाफ mVB स्क्वायर प्लस 0. तो यहां से आपको मिल जाएगा, 2 को शिफ्ट कर दो, 4 mgr इक्वल टू mVB स्क्वायर, m और m कैंसल, तो VB स्क्वायर इक्वल टू 4rg. तो VB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4rg. तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको मिल गया 0, लोएस्ट पॉइंट पे मिल गया अंडर रूट ऑफ 4rg. तो मिड पॉइंट पे बिटवीन 0 एंड अंडर रूट ऑफ 4rg. तो मिड पॉइंट पे फाइंड करना है, तो वापस से क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट. तो अगेन यू कैन से आल्सो total energy at point A equal to total energy at point C. So this is equal to again half mVA square plus mgHA equal to half mVC square plus mgHC. ये तो 0 है, और HA अभी अभी आपने बताया कितना था? 2r. तो mg इंटू 2r प्लस सॉरी इक्वल टू हाफ mVC स्क्वायर प्लस mgHC r. ये इसका हाइट आ गया r. तो यू विल हैव यहाँ पे r, तो मिल जाएगा 2 mgr, करेक्ट,
इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। इसको शिफ्ट कर दो तो 2mgr माइनस mgr इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर, मतलब mgr इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, तो 2 को शिफ्ट कर लोगे तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2rg, तो vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2rg। गुड। तो इसका मतलब सी पॉइंट या डी पॉइंट पे जो स्पीड आया है ये हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में है। तो अगेन ऑल द इक्वेशंस आर करेक्ट, राइट। अब लास्ट चीज जो रह गई वो है टेंशन। टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट का डिफरेंस, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो रॉड हो, यू शुड रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन द टेंशन, difference between the tensions at lowest and highest point, at lowest and highest points positions is always 6 mg, positions is tb minus ta, it is always 6 mg, done. So this is the end of vertical circular motion. अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है सर्कुलर मोशन का, दैट इज व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। मतलब आपके पास एक ब्रिज है, बाय द वे यू शुड नो ब्रिज मतलब क्या, यू शुड नो ब्रिज मतलब क्या। ब्रिज मतलब क्या होता है ब्रिज? ब्रिज मतलब ओवर ब्रिज, दो नदी के दो किनारों को जोड़ना हो तो यू पुट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज। तो यू कैन हैव ब्रिज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। एक होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब स्ट्रेट, राइट। दूसरा होता है कर्व्ड ब्रिज। अब जो कर्व्ड ब्रिज होते हैं उसमें 2 केसेस है, एक है ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर नीचे से देखोगे तो इसको क्या बोलोगे? कॉनकेव। नॉर्मली हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ होता है? ऊपर होता है, राइट। और एक होता है कॉनकेव। तो यू कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रिज, एक तो फ्लैट ब्रिज, एक कॉन्वेक्स ब्रिज, एक कॉनकेव ब्रिज। अब तीनों पे ही ऑफ कोर्स गाड़ी चलने वाली है, बिकॉज यू मेक दिस टू कनेक्ट 2 पॉइंट्स अक्रॉस अ रिवर। So you will have vehicle on flat bridge, you can have a vehicle going on this convex bridge, you can have a vehicle which is going on concave bridge. अब ऐसा है कि तीनों ब्रिज में डिफरेंस क्या है और तीनों ब्रिज में सबसे ज्यादा यूज्ड कौन सा होगा और कहाँ पे होगा। विद इन सिटी, जैसे हमारे सिटी में बहुत सारे ब्रिज है कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द रिवर, पांजा नदी को ज्वाइन करने के लिए, राइट। हमारे सिटी में यू हैव अ स्ट्रेट फ्लैट, बट देयर आर प्लेसेस लाइक इन हिमालयास जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना ही इम्पॉसिबल है, हैंगिंग ब्रिज होते हैं वहाँ पे। तो इन दैट केस यू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। हमारा प्रेफरेंस, हमारा चॉइस हमेशा ये रहने वाला है फॉर द रीजंस दैट यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट सेशन। So that is it for today.